के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वन विभाग को सारस व बारहसिंगा के संरक्षण के लिए विशेष पार्क बनाने के निर्देश दिए थे। अब इसी के तहत वन विभाग ने अपने 2 वन्य जीव विहार इनके नाम पर समर्पित करने का निर्णय लिया है। दरअसल प्रदेश सरकार राज्य पशु बारहसिंगा और राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए खास कार्य योजना बना रही है। इसके पहले चरण में जहां संत कबीर नगर स्थित बखीरा पक्षी विहार अब राज्य पक्षी सारस अभयारण्य के नाम समर्पित कर दिया गया है, तो वहीं मेरठ स्थित हस्तिनापुर वन्य जीव विहार अब राज्य वन्य जीव बारहसिंगा अभयारण्य के नाम से जाना जाएगा। इन अभयारण्य में बारहसिंगा व सारस के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसमें हस्तिनापुर वन्य जीव विहार में बारहसिंगा की पसंदीदा प्रकृतवास, दलदली भूमि, घास के मैदान का विस्तार और वेटलैंड का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा। बारहसिंगा को उनके स्वभाव के अनुकूल वातावरण दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ वह न केवल पल बढ़ सके बल्कि वंश वृद्धि भी कर सके। राज्य पशु बारहसिंगा के बारे में बात करें तो इन्हें दलदली जमीन बहुत पसंद होती है, क्योंकि इनके खुर मुलायम होते हैं और इसलिए ये कठोर जमीन पर नहीं चल पाते हैं। दरअसल बारहसिंगा 130 से 135 सेंटीमीटर लंबा और 180 किलोग्राम वजन का होता है। इस जानवर के सींगों की औसतन लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। बारहसिंगा के सींग बहुत बड़े एवं कई शाखाओं वाले होते हैं और इनकी संख्या आमतौर पर 12 तक हो जाती है। बारहसिंगा भी कमजोर प्रजाति की श्रेणी में आता है। वनों की कटाई के कारण उनके निवास स्थान का विनाश, खेती के लिए दलदलों की निकासी, इसके सींगों के लिए अवैध शिकार और घरेलू मवेशियों द्वारा फैलने वाली बीमारियां, इन सभी के कारण भारत में बारहसिंगा का पतन हुआ है। अगर बात करें राज्य पक्षी सारस की, तो ये अन्य पक्षियों की तरह ही एक स्वतंत्र पक्षी है। ऐसे में विश्व में सबसे विशाल उड़ने वाले पक्षी सारस के संरक्षण के लिए बखीरा पक्षी विहार में बेहतर माहौल बनाया जाएगा। पक्षी विहार में उन क्षेत्रों को चिन्हित कर संरक्षित व सुरक्षित किया जाएगा। यहाँ मानव गतिविधियों को भी अनुशासित किया जाएगा, जिससे कि सारस पक्षी की गतिविधियां बाधित ना हो सके। इसके प्रति लोगों को इनके संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। वैसे तो सारस भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन भारत में इनकी आबादी सबसे ज्यादा यानी 15 से 20 हजार के आसपास है। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में पाए जाते हैं। ये अक्सर वेटलैंड यानी दलदली भूमि में पाए जाते हैं। इनका घोंसला छिछले पानी के पास हरी भरी झाड़ियों और घास में पाया जाता है। सारस आमतौर पर 2 से 5 के ग्रुप में रहते हैं। हालांकि सारस को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा कमजोर श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित है। लगे हाथ वन्यजीव के संरक्षण के लिए कानून क्या कहता है, ये भी समझ लेते हैं। भारत में बेजुबान जानवरों के प्रति अत्याचार की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इस कानून को लाने का मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। साल 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रख दिया गया। इसमें दंड और जुर्माने को और भी कठोर कर दिया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां शामिल है। इन अनुसूचियों में पशु पक्षियों की सभी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके तहत जंगली जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा का भी प्रावधान है। आज इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।